और 25 खबरों के बाद एक बार फिर से बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद में सर्च ऑपरेशन जारी है। धौज, फतेहपुर, तगा में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है और अल फलाह मेडिकल कॉलेज में भी सर्च ऑपरेशन तेज कर दी गई है। 2900 किलो विस्फोट मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धमाके से दिल्ली से लेकर मुंबई तक इस वक्त हाई अलर्ट पर, और इसी के साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद में भी सर्च ऑपरेशन को अब तेज कर दिया गया है। धौज, फतेहपुर, तगा में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई है। अल फलाह मेडिकल कॉलेज में भी सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। 2900 किलो विस्फोट मिलने के बाद अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर, और सर्च ऑपरेशन लगातार बढ़ती हुई फरीदाबाद के अलग अलग जगहों पर नजर आ रही है, जिसमें धौज है, फतेहपुर है, अल फलाह मेडिकल कॉलेज है। यहां पर सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई गई है, क्योंकि देखिए फरीदाबाद से ही कल एक शख्स को जिसे गिरफ्तार किया गया था और जिसका नाम मुजम्मिल था, इसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से देखिए 2900 किलो का जो विस्फोटक है वो बरामद हुआ है। इसके बाद कई हथियार भी बरामद हुए हैं और इसके बाद जो है सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर और अलग अलग जगह पर सर्च ऑपरेशन में अब तेजी लाई जा रही है। हालांकि अब हर एक गुत्थी सुलझाने की कोशिश, कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश, क्या फरीदाबाद में जिसकी गिरफ्तारी हुई है क्या उसका कनेक्शन दिल्ली धमाके से भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद गुजरात में से पहले 3 आतंकियों को अरेस्ट किया गया था और आईएसआई से जुड़े हुए 3 आतंकी थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो क्या इनका कनेक्शन भी दिल्ली से है? और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है और तमाम तरीके से यानी कि राज्य दर राज्य सर्च ऑपरेशन जारी है और हर पहलू पर यह जानने की कोशिश, क्या किसी भी तरीके से गुजरात में जो गिरफ्तारी हुई है और जो फरीदाबाद में गिरफ्तारी हुई है, क्या इसका कनेक्शन दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ है? क्योंकि 2900 किलो विस्फोटक मिलना ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे में सवाल ये कि विस्फोटक आखिर आया कहां से, इनकी क्या प्लानिंग थी, क्या मंशा थी, और दिल्ली में जो धमाका हुआ है क्या इसके पीछे भी उनका ही हाथ है? और इसलिए तमाम तरीके से जांच और राज्य दर राज्य जांच में तेजी लाई जा रही है। उसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में धमाके के बाद लाल किला बंद कर दिया गया है। एसआई ने लाल किला 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया है, क्योंकि कल लाल किला के पास ही धमाका हुआ था और इसके बाद अब 3 दिन के लिए बंद रहेगा लाल किला। एसआई ने ये फैसला लिया है और सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। जांच एजेंसियां लगातार जांच दिल्ली धमाके को लेकर कर रही है और कल जहां धमाका हुआ था वो लाल किला के पास ही हुआ था और ऐसे में एसआई ने यह फैसला लिया है और लाल किला 3 दिन के लिए बंद रहेगा। तो सुरक्षा कारणों को देखते हुए ये बड़ा फैसला एसआई की तरफ से लिया गया है, क्योंकि लाल किला जहां पर देखिए देश विदेश से सैलानी यहां पर पहुंचते हैं। हालांकि कल सोमवार के दिन लाल किला बंद रहता है और ऐसे में ज्यादा हताहत नहीं हुई। अब सोचिए अगर लाल किला कल खुला होता तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। और कल जिस तरीके से ये धमाका हुआ उसके बाद अब सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर 3 दिन के लिए लाल किला बंद करने का फैसला लिया गया है। एसआई की तरफ से ये फैसला लिया गया है। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लाल किला बंद करने का फैसला एएआई की तरफ से लिया गया है। कुल मिलाकर हाई अलर्ट पर इस वक्त पूरी दिल्ली है। मनोहर केसरी हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, लाल किला बंद करने का फैसला लिया गया है और इसी के साथ ही अभी क्या चल रही है वहां जहां पर कल वारदात हुई थी, वहां से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल, मैं अभी वारदात से कुछ ही फासले पे मौजूद हूँ, करीब 500 से 600 मीटर के फासले पे हूँ और ये वो जगह है जहाँ पर डॉक्टर उमर ने अपनी गाड़ी पार्क की थी। ये रेड फोर्ट पार्किंग कार एंड बस, मतलब लाल किले की पार्किंग की जगह है जहाँ गाड़ियाँ पार्क होती है। तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है लाल किले का हिस्सा है, आप पीछे देख सकते हैं लाल किला है और यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती है। कोई भी टूरिस्ट अगर आता है तो यहाँ गाड़ी पार्क करके लाल किले के अंदर जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर करीब उमर की गाड़ी जो HR 26 थी वो यहाँ पर करीब 3 घंटे
और 3 घंटे तक जो है सो यहाँ पर रही। 6:48 में यहाँ से उमर जो है सो ड्राइव करते हुए निकलता है और 4 मिनट में लाल किले के पास पहुँचता है, जो मेट्रो का गेट नंबर 1 है, जो नेताजी सुभाष मार्ग है, और वहाँ पर धमाका होता है। अब इसमें इंडिया न्यूज सबसे बड़ा खुलासा ये करता है कि जो हमारे पास आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि सोमवार को ये पार्किंग बंद रहती है, तो ऐसे में गाड़ी कैसे पार्क हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक्सक्लूसिव हमारे पास आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है, जिसके 53 नंबर पे आप देख सकते हैं, उसमें साफ तौर पे ये जाहिर किया गया है कि आप जो है सोमवार को लाल किले की पार्किंग बंद होगी। तो ऐसे में डॉक्टर उमर किसके इशारे पे, किसके सहयोग से, किसके संरक्षण से यहाँ पर गाड़ी अपना पार्क किया था, जो i20 हुंडई की सफेद रंग की गाड़ी थी। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि तमाम जांच एजेंसियां सैंपल्स इकट्ठा करके जांच कर रही है। CFSL भी रिपोर्ट जा चुकी है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। अधिकारी आ रहे हैं, ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस के मधुर वर्मा जा चुके हैं और अब जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये लाल किले के अंदर जाने की जगह है, जो पार्किंग के साइड की ओर है। जी ठीक है। और मनोहर, ये बहुत बड़ी जानकारी आपने दी कि अगर सोमवार के दिन पार्किंग बंद रहती है तो आखिर डॉक्टर उमर इस गाड़ी को लेकर कैसे वहां तक पहुंचा, पार्किंग में आखिर कैसे उसकी एंट्री हो जाती है, बहुत बड़ा सवाल है ये। आप नजर बना के रखिए। हमारे साथ देवेंद्र कौशिक भी जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। देवेंद्र, फरीदाबाद में भी अब अलग अलग जगहों पर लगातार सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई गई है, इसे लेकर क्या जानकारी है आपके पास, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद के कई गांवों में अब फिलहाल सर्च ऑपरेशन फरीदाबाद पुलिस की तरफ से शुरू कर दिया गया है। तमाम थानों की जो पुलिस फोर्स है उसको इकट्ठा कर गांवों में भेजा जा रहा है। और ऐसे में गांव धौज, फतेहपुर तगा, चूंकि फतेहपुर तगा इसलिए भी संवेदनशील है कि कल ही वहां से 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद पुलिस की तरफ से किया गया था, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल जो था उसकी तरफ से उसको किराए पर लिया गया था। और मैं फिलहाल आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए, मैं अल फलाह यूनिवर्सिटी पर हूँ फिलहाल, और चूंकि डॉक्टर मुजम्मिल इसी में 2 साल से बतौर फिजिशियन काम कर रहा था। और ऐसे में जो अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है पुलिस सूत्रों के अनुसार, जो उमर जो दिल्ली ब्लास्ट में मारा गया है वो भी इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय था। तो ये बड़ी जानकारी पुलिस सूत्रों के अनुसार मिल रही है अभी के इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही उमर काम किया करता था, जो i20 गाड़ी लेकर दिल्ली पहुंचा था ब्लास्ट करने के लिए। और इससे भी बड़ी एक और जानकारी, जो कार का कनेक्शन भी है फरीदाबाद से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तिलपत का रहने वाला एक कार डीलर है सोनू, उसको गुरुग्राम और फरीदाबाद पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद में गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तारी के बाद में अब उसको दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 29 अक्टूबर को ये कार सोनू नाम के डीलर ने बेची थी, जो पुलमावा का रहने वाला है उसको ये कार बेची थी। तो ये कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट का सीधे तौर पर फरीदाबाद से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आप पुलिस की गाड़ियां, क्योंकि सर्च ऑपरेशन अंदर यूनिवर्सिटी के भी चल रहा है, काफी तादाद में फोर्स अंदर भेजी गई है। इसके साथ साथ में फतेहपुर तगा में कई थानों की फोर्स को बुलाया गया है। गांव धौज, क्योंकि थाना गांव धौज में भी है, तो धौज भी एक संवेदनशील इलाका माना जाता है पूरा इलाका, तो इसलिए वहां भी सर्च ऑपरेशन शुरुआत ऑपरेशन की कर दी गई है। क्योंकि अब बड़ी मात्रा में जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट चाहे फतेहपुर तगा से मिला हो या फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी से 300 मीटर की दूरी, मात्र मैं दिखाऊं आपको। देखिए, ये जो सड़क है, ये रोड जो जा रही है गांव धौज के लिए जा रही है, और यहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पर डॉक्टर मुजम्मिल की तरफ से एक कमरा किराए पर लिया गया था, जिसमें 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला था। इसके साथ साथ में वहां से राइफल, साफ तौर पर यानी कि अन्य देवेंद्र, इसके पीछे सिर्फ एक हाथ नहीं हो सकता है, यानी कि और भी नाम इसमें शामिल होंगे। और जब जांच चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रही है, तो अहम खुलासे होने की भी उम्मीद लगी हुई है। नजर बना के रखिए देवेंद्र, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली धमाकों से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया न्यूज।